सभी प्रिय विद्यार्थियों को ढेर सारा नमस्कार। माई सेल्फ मुकेश कुमार। जो विद्यार्थी 2026 में नीट का एप्लीकेशन फॉर्म भरना चाहते हैं उनके लिए यहाँ पे महत्वपूर्ण अपडेट आ चुका है। बिल्कुल नया अपडेट है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ फैमिली वेलफेयर की तरफ से। और यहाँ पे ये जो अपडेट है क्या बदलाव करने वाला है नीट 2026 में, यहाँ पे आप देख सकते हो साफ साफ यहाँ पे बोला गया है। और इसका पब्लिक नोटिस भी आ चुका है जो अभी मैं आपको दिखा दूंगा। पूरा इंग्लिश में है तो आपको समझाने के लिए पहले हिंदी का अपडेट आप देख लो। 2026 से सीधे एंट्री खत्म। अब एलाइड व हेल्थ केयर कोर्स में नीट से होगा दाखिला। अब ये एलाइड व हेल्थ केयर कोर्स कौन कौन से है मेरे प्रिय विद्यार्थियों, ये सारे कोर्सेज, ये पूरा लिस्ट आ चुका है। काफी सारे कोर्सेज है। अब इनको नीट का एप्लीकेशन फॉर्म भरना होगा और फॉर्म की संख्या ज्यादा होगी, मतलब कंपटीशन ज्यादा होगा। तो अब क्या असर पड़ेगा यहां पे आप देख सकते हो। देश में पैरामेडिकल और एलाइड हेल्थ कोर्सेज को मेडिकल स्टैंडर्ड पर लाने के लिए बड़ा बदलाव हुआ है। यहां पर जो नेशनल कमीशन फॉर एलाइड एंड हेल्थ केयर प्रोसेस जो आपका आदेश है सत्र 2026-27 के लिए लागू होगा। और ये साफ साफ यहाँ पे बोल रखा है सत्र 2026-27 से लागू होगी ये व्यवस्था। यहाँ पे आप नोटिफिकेशन भी देख सकते हो नीट 2026। और ये रहा आपका हेल्थ एलाइड कोर्सेज का लिस्ट, देख सकते हो आप। इतने सारे कोर्सेज वाले विद्यार्थी आने वाले हैं नीट में। और यहां पे आप देख सकते हो ये आपका नोटिस, क्योंकि यहाँ पे काफी सारे प्रिय विद्यार्थियों को विश्वास नहीं होता तो नोटिस यहाँ पे देख लो आप। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ फैमिली वेलफेयर का साफ साफ यहाँ पे लिखा हुआ है। और यहाँ पे गौर कीजिएगा थोड़ा, ये आपके लिए बोला है 2026-27। ये देखो आप, ये सेशन 2026-27 देख लो, यानी कि लागू करने वाले हैं 2026 में। मतलब जो नीट 2026 का फॉर्म भरने वाले हैं उनको ये समस्या पेश करनी होगी। अब फॉर्म की संख्या ऑब्वियसली बात है बढ़ेगी। जब यहाँ पे आयोग बोल रहा है कि इन सभी को नीट का फॉर्म भरना होगा तो ऑब्वियसली बात है आपका प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी। अब यहाँ पे क्या इन्होंने बोला है, इसका क्या सॉल्यूशन है और ऐसा क्यों कर रही है गवर्नमेंट? पहले भी तो अलग से हो रहा था ना, तो अब ये बदलाव क्यों करना चाहती है उसका भी लॉजिक मैं आपको दिखाऊंगा। पहले तो ये नोटिफिकेशन आपका हो गया आपके एनसीएचपी का, ठीक है। और यहाँ पे आप देख सकते हो, ये देखिए ये सारे कोर्सेज। और यहाँ पे साफ साफ बोला भी है नीट अपडेट, नीट 2026 क्वालिफिकेशन एकेडमिक ईयर 2026 नीट स्कोर। अब इससे नीट पे क्या प्रभाव पड़ेगा वो भी मैं आपको अभी दिखाता हूं। ये सारे हो गए। अब यहां पे देखो ये नोटिफिकेशन मैंने आपको दिखा दिया, टेलीग्राम पे भी डाल दूंगा। अब ऐसे में जो नीट एस्पिरेंट है वो काफी चिंता में है। ये सारे कोर्सेज देख लो आप, मतलब अगर आपको करना है बीएस नर्सिंग तो भी आपको नीट देना होगा, करना है आपको फिजियोथेरेपी बीपीटी तो भी नीट देना होगा। पहले क्या होता था, ये बिना नीट के हो जाते थे बीपीटी वगैरह, बीएस नर्सिंग आपका पोस्ट बेसिक बीएस नर्सिंग हो गया, एमएससी हो गया, ठीक है। इधर आप देख लो आपका एनेस्थीसिया टेक्नोलॉजी का कोर्स हो गया, कार्डिक टेक्नोलॉजी का हो गया, है ना, मेडिकल लेबोरेटरी का हो गया। इसके अलावा आपका रेनल डायलिसिस टेक्नोलॉजी का कोर्स हो गया, कार्डिक प्रोविजन का हो गया। मतलब डिप्लोमा लेवल के जो कोर्स है वो भी नीट में शामिल हो गए। ये डिप्लोमा लेवल के कोर्स है ये वाले, और ये वाले डिग्री कोर्स है, तो दोनों को शामिल कर दिया। तो नीट में तो ऑब्वियसली बात है भीड़ होना स्वाभाविक है। और नीट में तो वैसे भी आपने देखा होगा कम से कम 24-25 लाख फॉर्म तो वैसे ही फिलअप हो जाते हैं। अब ये विद्यार्थी भी फॉर्म भरेंगे क्योंकि आयोग ने कंपलसरी कर दिया, मैंडेटरी कर दिया। तो अब 4-5 लाख संख्या और बढ़ेगी। जी हाँ, बिल्कुल आपने सही सुना। अभी मैं आपको दिखा देता हूं, ये देखिए 4-5 लाख फॉर्म और बढ़ेंगे। देश में एडमिशन लेने वाले 5 लाख इन कोर्सेज में, तो 5 लाख और ऐड कर लो जो आपके नीट के फॉर्म फिलअप हुआ करते थे उसमें। मतलब जहां 24 लाख 25 लाख फॉर्म फिलअप होते थे अब 30 लाख फॉर्म भरेंगे नीट के। तो कंपटीशन तो वैसे ही बहुत ज्यादा हो जाएगा। डरना नहीं है, लेकिन डरना नहीं है आपको, जब तक मैं हूं ना डरना नहीं है। सॉल्यूशन मैं अभी आपको दिखाऊंगा, ठीक है। सॉल्यूशन मैं आपको दिखाऊंगा जो नीट एस्पिरेंट है, जो एमबीबीएस करना चाहते हैं
बीडीएस करना चाहते हैं वो सतर्क रहे, सावधान रहे और चिंता बिल्कुल ना करे। मेरी सलाह यही है। अब इसका क्या सॉल्यूशन है, अब इसका सॉल्यूशन मैं आपको दिखाता हूं, ठीक है, ताकि आपकी चिंता दूर हो जाए। नहीं तो बहुत सारे तो डिप्रेशन में आ जाएंगे अभी, सर वैसे ही भीड़ है और भीड़ हो जाएगी तो हम तो मारे जाएंगे। अब यहाँ पे देखो क्या बोला इन्होंने, थोड़ा विस्तार से समझते हैं। देखो वीडियो को पूरा देखा करो ताकि आपका माइंड क्लियर हो कि क्या यहाँ पे सरकार करवाना चाहती है। अब देखो यहाँ पे बोला है 2026-27 फिजियोथेरेपी हो गया, ऑक्यूपेशनल थेरेपी हो गया सहित अधिकांश एलाइड हेल्थ केयर कोर्सेज, जो मैंने आपको दिखा दिए कि एलाइड हेल्थ कोर्स में कौन कौन से आते हैं। पूरा लिस्ट मैंने आपको दिखा दिया, डिप्लोमा का भी दिखा दिया और डिग्री का भी दिखा दिया। अब देखो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ पे बोला है कोर्स में दाखिला नीट के जरिए होगा। ऑब्वियसली बात है, ये करवा के मानेंगे। पहले ये कोर्स नीट से बाहर थे, ऑब्वियसली बात थे, बाहर ही थे। ये कदम क्वालिटी सुधारने के लिए सबसे बड़ा बदलाव माना जा रहा है। एक तो क्वालिटी सुधारने के लिए गवर्नमेंट ऐसा कर रही है। आयोग ने बताया कि 13 कैरिकुलम जारी हो चुके हैं और बाकी प्रक्रिया में है। हर कैरिकुलम में दाखिले का पहला आधार नीट रखा गया है ताकि प्रवेश मेडिकल की तरह एक समान हो और राष्ट्रीय स्तर पे हो, जिनको नियंत्रण किया जा सके। समीक्षा में पाया गया कि इन कोर्स में ढीली प्रवेश प्रक्रिया रहती है, क्वालिटी पर जोखिम रहता है। बिल्कुल सही बात है। ये जो अभी कोर्स मैंने आपको दिखा है हेल्थ एलाइड वाले, इनमें क्या होता है, इनमें अलग से एंट्रेंस एग्जाम होता है और हर राज्य में अलग अलग होता है। तो वहाँ के स्टेट के जो डिपार्टमेंट वाले हैं सबका अलग अलग यूनिवर्सिटी रहता है। वो इन कोर्स में मतलब डिले देर तक दाखिला लेते रहते हैं। जो एनएमसी का ऑर्डर रहता है, आईएनसी का ऑर्डर रहता है, उनके खिलाफ चले जाते हैं। तो इतनी लेट ये काउंसलिंग करवाते हैं कि बच्चे का आधा सिलेबस पूरा हो चुका होता है कॉलेज में, तब तक इनका काउंसलिंग खत्म नहीं होता। तो आयोग ने बोला कि चलो हमको सौंपो ये, हम तो नीट के साथ साथ इनका भी करवा देंगे समय पे, क्योंकि आपको पता है कि नीट का तो समय पे काम हो जाता है पूरा, है ना। एनएमसी एमसीसी काफी सख्त है, लेकिन ये बाकी के जो कोर्सेज है ना ये वाले, इन बेचारों का होता क्या है, ये डिपार्टमेंट वाले इनका काउंसलिंग पेंडिंग में रख देते हैं, कभी कोर्ट में चला जाता है मामला, तो ये खुद भी परेशान रहता है ना। तो इस वजह से आयोग ने इनको भी अपने दायरे में लेने की कोशिश की है ताकि इनके साथ अन्याय ना हो। उनका कहना भी ठीक है और यही बात यहाँ पे उन्होंने बोली है। ढीली प्रवेश प्रक्रिया से क्वालिटी पर जोखिम था, इस वजह से सेंट्रल और स्टेट बोर्ड को, मतलब ये तो ऑल इंडिया में लागू होगा मेरे प्रिय विद्यार्थियों, सेंट्रल लेवल पे भी पूरे भारत देश में लागू होगा ये। मतलब इन कोर्सेज में जाना है तो आपको नीट देना ही होगा, चाहे आप राजस्थान में जाओ, मध्य प्रदेश में, यूपी, पंजाब, दिल्ली, महाराष्ट्र, किसी भी राज्य में जाओ, आपको नीट देना होगा। अगर आपको बीपीटी भी करना है ना तो भी नीट देना होगा। फिर तो वो वाली बात हो गई है। तो केंद्रीय और स्टेट स्कूलों को सूचित करने के निर्देश दे दिए कि वहां के जो बच्चे हैं ना उनको बता दो, जो अभी स्कूल में पढ़ाई कर रहे हैं 12th में 11th में, उनको बोल दो कि अगर आपको बीपीटी करना है, बीएस नर्सिंग करना है तो नीट देना होगा, ताकि उनको पता लगे। और आपको तो वैसे पता लग गया होगा क्योंकि आपने सब्सक्राइब कर रखा है चैनल और बेल आइकन पे प्रेस कर रखा है, तो इसका फायदा आपको मिल ही गया। और रही बात हमारे नोट्स की, हैंड रिटन नोट और आपको डीपीपी, पीवाईक्यू, पीपीटी हमारे टेलीग्राम पे मिल जाएंगे, क्योंकि आपने ज्वाइन कर रखा है टेलीग्राम को, तो उसका पीडीएफ भी आपको वहां पे मिल ही जाएगा बहुत जल्द। तो दोनों जगह फायदा आपको मिल रहा है ज्वाइन करने का, और वो भी बिल्कुल फ्री। हाँ, लाइव क्लास से रहेगी, वो भी बिल्कुल फ्री रहेगी, 1 रुपया भी आपसे नहीं लिया जाएगा। मैंने पहले बता रखा है कि हमारा इनकम गवर्नमेंट जॉब से हो जाता है, आपसे 1 रुपया लेने की जरूरत हमको नहीं है, पहले बोल रखा है मैंने, 1 रुपया भी आपसे नहीं लेंगे और तैयारी प्रॉपर करवाएंगे, नोट्स वगैरह सब आपको फ्री में देंगे। तो यहाँ पे इन्होंने बोला है सेंट्रल और स्टेट बोर्ड को स्कूल को सूचित करने के निर्देश यहाँ पे दिए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय में अपर सचिव राजेंद्र सिंह सिद्धू बोले यह व्यवस्था 2026-27 से लागू की जाएगी। कई कोर्स नीट के दायरे में बीएससी मेडिकल रेडियोलॉजी हो गया, इमेजिंग टेक्नोलॉजी हो गया, बीएससी रेडियोथेरेपी हो गया, इसके अलावा लैब टेक्नोलॉजी का हो गया, एनेस्थीसिया का कोर्स हो गया, ओटी टेक्नोलॉजी का हो गया। इसके अलावा आप देख सकते हो बीएस नर्सिंग, बीपीटी, उनको भी रखा गया है इसमें, पैरामेडिकल के कोर्सेज। ये देखिए, तो मैं तो यही कहूंगा कि अब अगर ये विद्यार्थी आते हैं ना
तो भी आपका तैयारी का लेवल बूस्ट होना चाहिए, क्योंकि ऑब्वियसली बात है कंपटीशन बढ़ रहा है, तो आप थोड़ा स्टडी में इंप्रूवमेंट कर दो। और इनका लक्ष्य यही रहेगा इन कोर्सेज में जाने का, है ना। आपका माइंडसेट है एमबीबीएस में जाने का, तो आप उस हिसाब से तैयारी करो। इनके आने ना आने से आपको फर्क ही नहीं पड़ेगा, मैं पहले बता दूं, क्योंकि इन विद्यार्थियों का माइंडसेट यही रहेगा कि इन कोर्सेज में जाना है, तो ये वही नंबर लाएंगे 200 250, क्योंकि इनको इनमें जाना होगा। और आपको अगर एमबीबीएस में जाना है तो आपको दुनिया की कोई भी ताकत नहीं ला सकती, आप जाके रहोगे, जहां चाहे वहां रहा है आप कर लोगे, मेरे को पता है, ठीक है। तो बस आप थोड़ा प्रॉपर फोकस करो। और ये तो गवर्नमेंट है, कुछ भी बदलाव करे उससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। अगर कोई ऐसा अपडेट आता है तो और ज्यादा आप तैयारी में जुट जाओ। जहां पहले आप 5 घंटा पढ़ाई करते थे, अब 7 घंटा करो, कि ये अपडेट आ चुका है और भी विद्यार्थी आ रहे हैं ना, तो थोड़ा मोटिवेशन मतलब अलग वे में लो आप इनको, है ना, पॉजिटिव वे में लो आप, तो आप क्रैक कर लोगे नीट का एग्जाम। और वैसे सब कुछ फ्री आपके लिए कर रखा है मैंने, ठीक है ना। और ये मेन तो यही नोटिस आ चुका है, इस वजह से ये लागू करने वाले हैं। लेकिन इन्होंने अभी ओपिनियन मांगा है आपसे, ये जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ फैमिली वेलफेयर है, इन्होंने आपसे जस्ट ओपिनियन मांगा है कि हम लागू कर सकते हैं क्या। तो नीट एस्पिरेंट आपका क्या करना है, क्या ऐसा होना चाहिए क्या, क्योंकि आपका भी फर्ज बनता है यहाँ पे ये बदलाव लागू होना चाहिए नहीं होना चाहिए 2026 वालों के लिए। तो आप अपना ओपिनियन मेरे को जरूर बताना। ये साफ साफ लिखा गया है, एडमिशन एलिजिबिलिटी वेरियस कोर्स, ये देखिए। और मैं तो यही कहूंगा कि आप अपनी तैयारी को पहले से बेटर कर लो। टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया तो कर लो, पूरा मेटेरियल वहीं पे मिलेगा आपको फ्री में, क्योंकि मेरे पास वही एक जरिया है, माध्यम है, जिसके थ्रू मैं अपना मेटेरियल आपको दे सकता हूं फ्री में, टेलीग्राम, है ना। तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है। और ये चैनल तो आपने सब्सक्राइब कर ही रखा होगा, तो लाइव क्लासें यहीं पे मिल जाएगी आपको। और बेल आइकन पे प्रेस कर लेना ताकि लाइव क्लासेस की अपडेट आपको मिले। और बहुत ही जल्द आपका फॉर्म भी शुरू होने वाला है, उसका वीडियो भी आपको जल्दी मिले, तो बेल आइकन पे प्रेस करके अपडेट रहना। तो इसके बारे में आपका क्या कहना है, लागू होना चाहिए नहीं होना चाहिए, अपना ओपिनियन मेरे को जरूर बताना। धन्यवाद।